कनाडा की तरफ से एक नहीं तीन गुड न्यूज़ जहां अपडेट्स आपको देने जा रहा हूं। 3 प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया, न्यू ब्रिंसविक और अल्बर्टा ने अपना 2026 का पीएनपी का ड्रॉ निकाला है। इस ड्रॉ में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया गया है। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसा ड्रॉ रहा है, कितना स्कोर आया है, कौन कौन सी स्ट्रीम्स को टारगेट किया गया है, ताकि अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना पीआर ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं AAIP की, यानी कि अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम की, जिसमें 915 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। ये जो ड्रॉ निकला है ये अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम का निकला है। अगर आपको अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम का नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अगर आप अल्बर्टा में वर्क कर रहे हैं, आपके पास बढ़िया जॉब ऑफर है, वहां पे रह रहे हैं आप, तो इस स्ट्रीम के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो स्कोर गया है वो 57 गया है। यहाँ पे अब रिसेंटली जो अभी एक डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग 28,000 जो एप्लीकेशन हैं वो इस स्ट्रीम में पूल में है, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम है। लेकिन फिर भी अगर आप ये स्कोर बढ़िया कर सकते हैं, जिसमें आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका लैंग्वेज, ये चीज़ें मायने रखती हैं, तो आप इस स्ट्रीम के अंडर अल्बर्टा पीएनपी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना पीआर ले सकते हैं। ये एक बेस पीएनपी है, यानी कि ये एक नॉन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है, तो आप इसमें अप्लाई करके अपना पीआर ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बीसी पीएनपी की। ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी के अंडर 429 आईटीएस इशू किए गए हैं। ये 2 स्ट्रीम्स के अंडर किए गए हैं। पहला हाईवे स्ट्रीम है और दूसरा जो उनका पॉइंट सिस्टम चलता है। हाईवे स्ट्रीम के अंडर 206 जो आईटीए वो इशू किए गए हैं और पॉइंट बेसिस के अंडर 223 इशू किए गए हैं। हाई जो वे स्ट्रीम है उसमें अगर आपकी जॉब टीयर 0, 1, 2, 3 की है, आपकी जो इनकम है वो $70 पर आवर है, यानी कि 1,45,000 कैनेडियन डॉलर पर एनम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरी पॉइंट बेसिस स्ट्रीम है उसमें आपकी जो अगर जॉब जो है टीयर 0, 1, 2, 3, 4 की है, इसमें पॉइंट बेसिस है, जिसमें आपको वही लैंग्वेज, आपकी जो एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, इस चीज़ों के जो पॉइंट आपके जुड़ते हैं, अगर वो पॉइंट आप पूरे करते हैं, आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, तो इसमें आप जो है पीआर हो सकते हैं। ये जो मैंने आपको पॉइंट बेसिस स्ट्रीम बताया, इसमें अगर आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा, इस टाइम पे जो पीएनपीज हैं वो उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा टारगेट कर रही हैं जिनके ऑक्यूपेशंस की उस प्रोविंसेस में डिमांड है। तो अगर आप बीसी की जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन आता है, जो नॉक आता है, तो इसमें आप और भी ज़्यादा जो है आपके चांसेस हैं कि इसके अंडर आप पीआर हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो बीसी का 2026 का कोटा है वो 5,254 है, तो बड़ा नॉमिनल सा कोटा है, तो इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने बीसी पीएनपी में अप्लाई करना है, किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई करना है स्किल्ड वाली जो, तो आपको अपना स्कोर बहुत बढ़िया रखना होगा और आपको जॉब ऐसी चाहिए होगी जिसमें आपको आपका जो आपका एम्प्लॉयर है वो सपोर्ट कर सके, वो बीसी की जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी कर सके। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जो है एलिजिबल हैं, पूरी करते हैं, तो आप ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो है वो न्यू ब्रिंसविक पीएनपी है। इसमें फरवरी 2 को 326 लोगों को इन्वाइट किया गया था। 2 स्ट्रीम्स को टारगेट किया गया है, एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी को और जो स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव स्ट्रीम है उसमें लोगों को इनवाइट किया गया है। अगर आप न्यू ब्रिंसविक में जो है वो पीएनपी में डालना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ख्याल में रखनी है कि एक तो जो न्यू ब्रिंसविक पीएनपी का प्रोग्राम चलता है और दूसरा एआईपी चलता है, जिसमें अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोविंस के अंदर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप 2 प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया पूरा करते हैं, एक्सप्रेस एंट्री में पूल में आपकी फाइल पड़ी है, तो आप न्यू ब्रिंसविक एक्सप्रेस एंट्री के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 अपडेट्स हैं। इसी तरीके से और भी जो पीएनपी के ड्रॉज हैं वो आने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि पीएनपी का जो टोटल कोटा है वो 91,000 है, बड़ा लिमिटेड सा कोटा है अगर इसको कंपेयर करते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के साथ। तो अगर आपका स्कोर बहुत ही लो है कि आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जहाँ फ्रैंकोफोन की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर सकते हैं, तो आप पीएनपी में जाइए, वहां पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन पीएनपी का कोटा बड़ा कम है, उसमें बड़ी कम एलोकेशंस दी गई हैं। 5,000 6,000 जो हैं
वो यूजली पीएनपी को या प्रोविंस को दिया गया है, जिसमें लिमिटेड लोगों को ही इनवाइट किया जा सकता है या पीआर किया जा सकता है। तो अगर आपका स्कोर बढ़िया है तो आप फेडरल प्रोग्राम्स को, जैसे कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, उनको टारगेट कीजिए, जिसमें आपके चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं पता है कि मैं किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ, किस पीआर प्रोग्राम में, पाथवे में मेरा जो प्रोफाइल है वो फिट बैठता है, कैसे मैं उसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकता हूं, तो नंबर हमारे नीचे दिए गए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रोफाइल असेस करवा सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि कौन से वो 2-3 प्रोग्राम है जिसके अंडर आप अप्लाई करके अपना पीआर ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।